अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और हमारी एपिसोड को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबको जो है ज़हीर का किरदार कैसा लगा अब तक का? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि अभी शायद ज़हीर की डेथ नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग जो था ना किरदार था, वो अपने बेटे को कुछ इस तरह से काबिल कर जाता कि वो जो अब मुस्लिम सैल शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर वो काबिल कर जाता तो वो ये जो मुस्लिम सैल स्टार्ट हो गए हैं तो ये फिर ड्रामा मज़ीद आगे कैसे चलता। तो दोस्तों हुआ यूँ ही है कि जैसे ही उसके वालिद की डेथ हुई है, बल्कि उससे पहले ही मुस्लिम सैल स्टार्ट हो चुके थे जायदाद के, लेकिन जैसे ही डेथ हुई है, एक तो फ़ाकिर को यकीन नहीं हो रहा कि उसके वालिद की डेथ होगी, और वो आमना से अपने जो है ना दिल की बात कर रहा होता है। तो एनी भी देख लेती है। एनी भी काफ़ी इस चीज़ से परेशान है कि ताया बुत थे जो इस चीज़ को नागवार समझते थे और वो फ़ाकिर को समझाते थे, लेकिन अब क्या होगा। और वो यही बात जो है ना एनी की वालदा को भी परेशान कर रही है कि ज़हीर भाई थे जो मेरी सौतन को इस घर में आने से रोक सकते थे, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई है तो मेरी सौतन भी इस घर में आ गया, जिसको मेरे शोहर ने भी कुछ नहीं कहा और मेरी भावच ने भी कुछ नहीं कहा। जबकि उसकी भावच तो काफ़ी परेशानी की हालत में है ना, तो वो कैसे किसी को घर में आने से मना कर सकती है। लेकिन उसको जो आयशा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि क्यों मेरी भावच ने भी इनको मना नहीं किया। जबकि अब आगे वो काफ़ी नाराज़ दिख रही है और वो अपने शोहर से भी जो लड़ाई कर रही है और भावच से भी। अब फ़ाकिर काफ़ी परेशान है कि उसकी वालदा उसको समझा रही है, बता रही है कि तुम्हारे बाबा नहीं रहे जो तुम्हें जो है समझाएं, अब तुम बड़े हो, और अपने जो शोहर की ना अच्छाइयाँ बयान कर रही होती कि कैसे वो इस घर को जोड़े रखना चाहता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसकी वफ़ात हुई है, सबको जायदाद की पड़ गई है। सबको यही लग रहा है कि मैं मालिक बन जाऊँ, मैं मालिक बन जाऊँ, जबकि हबीब सबको क्लियरली बता रहा है कि किसी का भी इसमें नहीं हक बनता, ये सिर्फ मैंने अब तक संभाला है। जहाँ पे आके उसकी वालदा कहती है फ़ाकिर की कि नहीं, जो है ना कारोबार वो फ़ाकिर का है, और यहाँ पे उसकी सास ने भी उसका साथ दिया है। लेकिन हबीब कहता है कि भाभी मैंने भी बहुत मेहनत की है, मैं भी यहाँ तक मेहनत से लाया हूँ। कहती हाँ बिल्कुल तुमने मेहनत की है, तुम यहाँ पे लाए, उसमें कोई शक नहीं है, और तुम ही देखोगे इसको जब तक फ़ाकिर इसको नहीं संभालने के काबिल होता। और गाड़ी का भी कुछ इशू इसमें दिखाया जा रहा है कि जी अब वो जैसे ही इसके भाई की डेथ हुई है और उसका दिल है कि अब मैं बड़ा बन गया हूँ, तो हर चीज़ बड़ी, हर चीज़ लग्जरी जो मैं देखूँ। वहाँ पर भी इसकी वालदा ने फ़ाकिर की मना कर दिया कि नहीं, वो अपने वालिद की ही गाड़ी चलाएगा। ठीक है। और अब मुझे आयशा की समझ नहीं आई। आयशा को तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि तुम फ़ाकिर का साथ दो। वो कह रही है नहीं, तुम फ़ाकिर को समझाओ कि अब उसके बाबा ज़िंदा नहीं हैं, अब उसकी जो हरकतें हैं ना उसको हमने ही देखना है, तो अब अपने उसके चाचू सरबराह हैं, तो अब उनकी बातें सुने और समझे, और तुम उसको समझाओ। और वो अपनी किसी न किसी जलन की तरफ ही ये सब कुछ कह रही है, जबकि आगे समीना उसको कह रही है कि ये तुम्हारा बेटा, मेरा बेटा और तुम्हारा दामाद है, तुम कुछ तो ख्याल करो कि अब आगे तुम साथ करो ना, तो तुम्हारा शोहर वही हिसाब है कि उसका तो शोहर भी अपना नहीं है, और उसने वाकई ही अपनी वाइफ को शायद ले आए, क्योंकि वही सरबराह सा बन रहा है, समझ रहा है खुद को। आप लोगों को अब तक की स्टोरी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जो है ना मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।